गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेद व्यास के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेद व्यास जो ऋषि पराशर के पुत्र थे, शास्त्रों के अनुसार महर्षि वेद व्यास को तीनों लोक कालों का ज्ञाता माना जाता है। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। गुरु पूर्णिमा का खास महत्व है। ज्योतिष पंचांग के अनुसार हर साल गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाए जाने का विधान है। इस तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और वेद व्यास जी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस दिन महान गुरु महर्षि वेद व्यास जिन्होंने ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना की, उनका जन्म हुआ था। साथ ही इस दिन गुरु पूजन करने का खास महत्व है। साथ ही इस शुभ अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान करना, दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन को वेद व्यास जी की जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। वहीं लोग गुरु पूजन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व क्या है। ठीक है, पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा की जो शुरुआत हो रही है वह 10 जुलाई को रात 1:37 से होगी और अगले दिन यानी कि 11 जुलाई को रात 2:07 पर तिथि का समाप्त होगा। इस प्रकार से 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। और जो गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त है पूजा करने का, उसको जान लेते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त मिल रहा है सुबह 4:10 से 4:50 पर, और जो अभिजीत मुहूर्त मिल रहा है गुरु पूर्णिमा के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह दोपहर में 11:49 से लेके 12:54 तक। गोधूली बेला कब है ये जान लेते हैं। शाम को गोधूली बेला 7:21 से लेके 7:41 तक है। ठीक है, गुरु पूर्णिमा के दिन सभी गुरुओं को नमन किया जाता है। गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से सावन मास प्रारंभ हो जाता है, जिसका उत्तर भारत में बहुत महत्व है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि पर भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि पर गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनाया जाता है। वेद व्यास ने कई वेदों और पुराणों की रचना की थी। इस खास अवसर पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और वेद व्यास जी की पूजा अर्चना करने का खास महत्व है। वहीं गुरु की हमारे यहाँ हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और वहीं गुरु की हमारे जीवन में बहुत महत्व है। समझाने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने गुरुओं को उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर करते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन हमें लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। और इस दिन सूर्यास्त का जो समय है वह 7:22 पे है, और चंद्रोदय का जो समय है वो है 7:20 पर। ठीक है, तो चंद्रास्त निशिता काल बता देते हैं आपको। रात 12:06 पे निशिता काल है, इसमें लोग पूजा भी करते हैं। और इस दिन हमें लक्ष्मी नारायण की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इस दिन हमें विष्णु सहस्रनाम का पाठ करनी चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करनी चाहिए। इस दिन हमें दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। इस जाप से हमारे जीवन में आ रही सभी संकटों से मुक्ति मिलती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन हमें लक्ष्मी नारायण की पूजा करते वक्त समय श्री सूक्त का भी पाठ करना चाहिए। शाम के समय माँ लक्ष्मी की आरती भी करनी चाहिए। इस तरह से अगर हम करते हैं, इन नियमों का पालन अगर करते हैं, तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। तो आपको अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और उन्हें शेयर भी करिएगा। और दोस्तों, चाहे अमावस्या हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे एकादशी हो, हमें इन सब पर्वों पर भगवान विष्णु के नामों का जप करते रहना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए। हम जो 1 घंटे पूजा करते हैं वो न करके अगर हम पूरे दिन अपने सांसों की माला पे भगवान विष्णु के या फिर जिसे हम मानते हैं शिव के, इनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो हमारे जीवन में
हमारे जीवन में कई तरह की परेशानियां जो दूर हो जाती हैं और हमारे जीवन में धीरे धीरे करके सारी मुश्किलें आसान लगने लगती है।